नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम राख की रस्सी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी तिब्बती लोक कथा है जो कि पुराने समय के तिब्बत की कहानी है और जिसमें पिता पुत्र के संबंधों और एक समझदार लड़की के बारे में कहानी है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोंगव सैन गाम्पो के मंत्री थे। तिब्बत जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं और यह अभी चाइना का एक स्टेट है। पहले यह एक फ्री कंट्री था और वहाँ पर राजा रहते थे। ठीक है, राजा कौन थे? सोंगव सैन। और उनके मंत्री थे लोनपोगार। लोनपोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी मतलब समझदार और हाजिर जवाबी मतलब तुरंत जवाब देने वाले, और बहुत दूर दूर तक वो मशहूर थे, मतलब प्रसिद्ध थे। मशहूर मतलब प्रसिद्ध। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी। चैन से मतलब आराम से, जिसमें कोई भी टेंशन नहीं हो, उसे कहते हैं हम चैन से ज़िंदगी को चलना। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। विषय एक कारण यह था कि वह बहुत भोला था। भोला मतलब जिसको बहुत ही सीधा साधा कह सकते हैं। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। भेड़ मतलब शीप, भेड़ें मतलब शीप्स। जब बहुत सारी भेड़ होती हैं तो उन्हें भेड़ें कहते हैं। 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना नहीं या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। 100 जौ मतलब बारले कहते हैं। उनके जो बोरे होते हैं, बोरे बैग्स, बड़े बैग्स होते हैं जूट के, उन्हें बैग बोरे कहते हैं। उनके साथ आना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। रवाना करना मतलब भेजना। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या को सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। हल मतलब उसका सॉल्यूशन। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप बीती मतलब जो बीत गया है, जो हो चुका है, जो घटना हो चुकी है, उसे आप बीती कहते हैं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। सींग मतलब हॉर्न। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरे जौ खरीदे,
बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राख मतलब किसी चीज़ को जलाने के बाद जो बचता है, जो पाउडर बचता है, उसे राख कहते हैं। एशेज़ इंग्लिश में कहते हैं उसे। और रस्सी तो आप जानते ही हैं, रोप को रस्सी बोलते हैं। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। दोहराना मतलब रिपीट करना, फिर से बताना। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। असंभव मतलब इम्पॉसिबल। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। शर्त जो चैलेंज होता है उसे शर्त कहते हैं। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। पत्थर का सिल मतलब पत्थर का एक टुकड़ा, फ्लैट होता है, वो समतल होता है, और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। आकार मतलब शेप। इसे वह सिल समेत, जो सिल पत्थर का फ्लैट टुकड़ा होता है, समतल टुकड़ा, उसके ऊपर रख के जलाई थी। तो इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई। समेत मतलब साथ में, और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गए। चकित मतलब शॉक्ड रह जाना। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रपोजल लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। स्टूडेंट्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी बुद्धि और समझदारी से कठिन मुश्किलों का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।